नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो के थ्रू मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 के टोटल 20 क्वेश्चन के थ्रू आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की। आई होप आपको उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर 2। आइए क्वेश्चन देखते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नौपाषाणिक पुरा स्थल है? ए बुरझोम, चिरांद, हुसगी, बी कोल्डिहवा, महागढ़ा, दाउजली हेडिंग, सी पय्यमपल्ली, हल्लूर आदि, चन्नलूर, डी बुरझोम, भीमबेटका, मेहरगढ़। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, कोल्डिहवा, महागढ़ा, दार्जिलिंग हेडिंग जो है ये नौपाषाणिक पुरा स्थल है। अन्य नौपाषाणिक पुरा स्थलों को आइए हम देखते हैं। जो प्रमुख नौपाषाणिक पुरा स्थल हैं उनमें से उत्तर भारत को हम अलग से देखेंगे और दक्षिण भारत के पुरा स्थलों को, नौपाषाणिक पुरा स्थलों को अलग से देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको दो तरह से आ गया, उत्तर भारत के कौन सा है, दक्षिण भारत के कौन सा है, तो उसमें भी आपको आसानी होगी। स्टेट कौन सा पड़ेगा, किस स्टेट में कौन से पुरा स्थल हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख पुरा स्थलों में हम देखें तो पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ देखिएगा आधुनिक पाकिस्तान में है। बुरज़होम जो है वो आधुनिक कश्मीर में है। कोल्डिहवा, महागढ़ा ये दोनों जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। चिरांद जो है वो बिहार में है और दार्जिलिंग हेडिंग जो है वो असम में है। ये उत्तर भारत के प्रमुख नौपाषाणिक पुरा स्थल हैं। नेक्स्ट देखिए कि ये दक्षिण भारत के प्रमुख पुरा स्थल कौन से नौपाषाणिक? तो हल्लूर है। ठीक है, कर्नाटक में, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। अगर आपको स्टेट भी पूछे तो आपको याद होने चाहिए कि नौपाषाणिक प्रमुख पुरा स्थल। क्लास 6 में भी इतना ही आपको बताया गया। अन्य भी पुरा स्थल हैं नौपाषाणिक, लेकिन अभी प्रमुख पुरा स्थलों की बात करें तो यही है। तो कौन कौन से हैं फिर से बताइए? बुरज़होम, मेहरगढ़, चिरांद, दार्जिलिंग हेडिंग, कोल्डिहवा, महागढ़ा, हल्लूर और पय्यमपल्ली। ठीक है, 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, आपको ये पूरा स्थल याद हो जाएंगे। मैप के थ्रू अगर आप याद कीजिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट और आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ कहाँ है मेहरगढ़, कहाँ है बुरज़होम, कहाँ है कोल्डिहवा, कहाँ है महागढ़ा, कहाँ है चिरांद, दार्जिलिंग हेडिंग और हल्लूर, पय्यमपल्ली। अगर स्टेट वाइज भी आपको अगर दे दिया तो आप बता सकते हैं कि कौन से स्टेट में कौन से पूरा स्थल है और उत्तर भारत में कौन से प्रमुख स्थल है और दक्षिण भारत में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आरंभिक गांव कौन सा है? ए ब्रह्मगिरी, बी आदि चन्नलूर, सी इनामगांव और डी महागढ़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इनामगांव। ठीक है, जो इनामगांव है आरंभिक गांव है। अगर हम मैप में देखें तो देखिए प्रीवियस जो मैप है इसमें देखिए आपका इनामगांव यहाँ है। इनामगांव का अगर हम स्टेट की बात करें तो ये आधुनिक महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखेड खाद्य संग्राहक से संबंधित निम्नलिखित 4 कथन दिए गए, सही कथन का चयन कीजिए। ए, यह भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। बी, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। सी, आमतौर पर वे जंगली जानवरों का शिकार नहीं करते थे बल्कि मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे और फल फूल अंडे आदि इकट्ठा करते थे। डी, वह घुमंतु प्रवृत्ति के नहीं थे। पहला ऑप्शन क्या है कि ए, बी, सी। दूसरा ऑप्शन है बी, सी, डी। थर्ड ऑप्शन है ए, बी और फोर्थ ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको इस क्वेश्चन में एलिमिनेट करने में बहुत मदद मिलेगी। पहला ही वर्ड अगर शब्द देखिए तो ये दिया है कि आखेटक। आखेटक का मैंने क्वेश्चन आपको कराया था कि आखेटक जो है उसे क्या कहते हैं? शिकार। आखेटक का क्या अर्थ होता है? शिकार, यानी वो शिकार किया करते थे। तो ये सी ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि वो शिकार नहीं किया करते थे। तो आखेटक खाद्य संग्राहक इन लोग का जो नाम ही पड़ा है वो इनका भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पे पड़ा है। तो यानी वो शिकार किया करते थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन उस हिसाब से गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे, ये भी सही है। ठीक है,
बचा क्या, डी। डी जो है वो घुमंतु प्रवृत्ति के नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो घुमंतु प्रवृत्ति के थे। क्यों? क्योंकि कभी कतल मौसम परिवर्तन के वजह से, या कभी ये हुआ कि सूखा, मतलब एक जगह पे सूखा आ गया तो वो दूसरी जगह पे चले जाते थे, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कि वो एक जगह पे हैं, ठीक है, और वहाँ के फल को, वहाँ के जानवरों को खा गए, उसके वजह से वो एक जगह से दूसरे स्थान पे चले गए, तो इसके वजह से वो जा सकते हैं, ठीक है। या कभी कदाल ये होता था कि वो चारा ढूंढने के लिए, मतलब अब जो जानवर, मतलब शिकार किया करते थे जानवरों का, लेकिन मवेशियों के लिए अपना चारा ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। कभी कदाल ये होता था कि जानवरों के शिकार करने के लिए वो पीछे पीछे चले जाया करते थे, यानी वो घुमंतु प्रवृत्ति से थे, एक जगह से दूसरे स्थान पर उनका हस्तांतरण होता ही था। तो ये जो डी ऑप्शन है वो क्या है, वो गलत हो जाता है, ठीक है। बच्चा हमारा सही आंसर क्या होगा, ए और बी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाणिक पुरा स्थल नहीं है? ए भीमबेटका, बी हुस्की, सी कुरनूल गुफाएं और डी कोल्डी हवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर शुरू से आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आंसर आप आराम से लगा देंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा कि जो कोल्डी हवा है वो 9 पाषाणिक पुरा स्थल है, ठीक है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ याद करने वाली बात यह है कि भीमबेटका, हुस्की और कुरनूल गुफा ये क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल है, ठीक है। और आपका 9 पाषाणिक स्थल फिर से आप अपने माइंड में रिकॉल करते रहेंगे, बार बार रिकॉल करते रहेंगे कि 9 पाषाणिक पूरा स्थल हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा, कौन कौन सा था। तो अगर पाकिस्तान में बात करें तो मेहरगढ़, बुर्ज होम, उत्तर भारत के पहले बात करें तो बुर्ज होम, कोल्डी हवा, महागढ़ा, दार्जिलिंग हेटी और बिहार में चिरांद, ठीक है। दक्षिण भारत में हमने 2 पढ़ा, हुल्लूर, कर्नाटक में पय्यमपल्ली, तमिलनाडु में। तो बार बार आप चीज़ों को रिकॉल करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राख के अवशेष कहाँ से मिले? ए बुर्ज होम, बी कुरनूल गुफाएं, सी भीमबेटका और डी महागढ़ मेहरगढ़, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा अगर देखा जाए तो अब वो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब फिर 3 ऑप्शन आ गए, बुर्ज होम, भीमबेटका और मेहरगढ़, ठीक है। तो फिर से आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेहरगढ़ और बुर्ज होम ये क्या है, ये 9 पाषाणिक पुरा स्थल है, ठीक है। और भीमबेटका कौन सा है, ये पूरा पाषाणिक स्थल है, पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो बार बार रिकॉल करते रहिए। अब देखिए ये छठा क्वेश्चन है, मिलान करें। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, 9 पाषाण काल का आरंभ, बसने की प्रक्रिया का आरंभ और मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ, ठीक है। इसका टाइम पीरियड से मिलान करना है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो पाषाण काल है, जिसे क्या बोलते हैं, पाषाण काल मतलब पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और काल का अर्थ होता है समयावधि, ठीक है। यानी पत्थरों के युग के आधार पे ये 3 भागों में बांटा गया, पूरा, मध्य और 9। क्यों? क्योंकि जो पत्थर का यूज है ना वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग हमें देखने को मिलेगा। पूरा पाषाण काल में देखिएगा कि एकदम जो पत्थर की का जो शेप रहता था वो एकदम बेडौल रहता था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में उससे अच्छे औजार, मतलब पत्थरों से औजार बनने लगेंगे। और 9 पाषाण काल में तो इतने अच्छे अच्छे औजार बनने लगे कि मूसर और आपका ये जो अभी हम ओखली और मूसर का यूज करते हैं, ये भी पीसने के लिए ये लोग यूज करने लगे थे। यानी वो पत्थरों का उपयोग करना धीरे धीरे क्या करने लगे थे कि धीरे धीरे वो सीखने लगे थे और अच्छे अच्छे पत्थरों से अच्छे अच्छे औजार बनाने लगे थे, ठीक है। यानी औजार का उन्होंने क्या किया, सकारात्मक प्रयोग करने लगे। इसी आधार पर इसे 3 कालखंडों में बांटा गया। अब देखिए, अब इसको क्वेश्चन को करें कैसे। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पूरा पाषाण काल यानी सबसे प्राचीन, पूरा मतलब क्या है, प्राचीन काल, ठीक है। इसमें सबसे पुरानी अवधि क्या दी गई है, 20 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। यानी अब आपके दिमाग में होगा कि 20 लाख वर्ष पूर्व हम पूरा पाषाण काल लगा सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या बताया, 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व, यानी 12,000 से क्या है, मतलब पाषाण काल स्टार्ट हो जाएगा। तो 12,000 से हम लगाते रहे, 12,000 से ये कब तक चलेगा, 10,000 वर्ष पूर्व तक चलेगा, तो ये लगा दिए, ठीक है। अब 10,000 वर्ष से पूर्व से क्या है, 9 पाषाण स्टार्ट हो जाएगा, तो ये लगा दिए। तो अब क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, ए का बी और सेकंड का ए और थर्ड का सी, उस आधार पे हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाता है। और बसने की प्रक्रिया का आरंभ देखिएगा आप तो 12,000 साल पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास वाले मैदान का विकास डैश साल पहले हुआ था। ए 12,000 साल पहले, बी 10,000 साल पहले, सी 8,000 साल पहले और डी
20,000 साल पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी। ये उसी समय हुआ था जब बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ था। तो यानी बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ था 12,000 साल पहले, ठीक है। बसने की जो प्रक्रिया का जो आरंभ हुआ था वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। यानी पाषाण काल में पूछा जाएगा कि जलवायु परिवर्तन का काल कब से माना जाता है, तो वो माना जाता है 12,000 साल पूर्व से, ठीक है। यानी घास के मैदान होने लगे थे, ठीक है। यानी जीवन जीने का उपयुक्त जो पर्यावरण क्या है मिलने लगा था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौपाषाणिक पुरास्थल के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग किस देश में है? ए चीन, बी फ्रांस, सी ईरान और डी तुर्की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तुर्की, ठीक है। तुर्की का भी नाम भी चेंज हो गया है। क्वेश्चन 9 क्या है कि एक मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ए बुझहोम, बी मेहरगढ़, सी कोल्डिहवा और डी आदि चन्नलूर, ठीक है। तो फिर से आपके दिमाग में फिर से रिकॉलिंग कीजिए, बुझहोम, मेहरगढ़, कोल्डिहवा कहाँ है, आदि चन्नलूर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये महापाषाणी के स्थल है, ठीक है। तो इसको बार बार आप रिकॉल कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ का है आधुनिक पाकिस्तान। फिर से आपको रिकॉल करना है, ठीक है, कि मेहरगढ़ कहाँ है। इससे मेहरगढ़ से और सारे नए नए फैक्ट हमें मिलेंगे। आइए देखते हैं आगे। मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट स्थित है? ए बोलन दर्रा, बी जोजिला दर्रा, सी सिपकिला दर्रा और डी जेपेला दर्रा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बोलन दर्रा, ठीक है। यानी मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बोलन दर्रे के पास है और मृतक के साथ बकरी दफनाने के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जौ गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालने का कार्य कहाँ के लोगों ने सीखा? ए महागढ़ा, बी कोल्डिहवा, सी मेहरगढ़ और डी बुझहोम। तो इसका भी आंसर होगा मेहरगढ़ ही, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि महागढ़ा किस पाषाणिक स्थल का है? नौपाषाणिक पूरा स्थल का जगह ये कहाँ है? वर्तमान स्थिति उसकी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा भी वही है, नौपाषाणिक पूरा स्थल है, कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। बुझहोम भी नौपाषाणिक पूरा स्थल है, कहाँ है? तो कश्मीर में। मेहरगढ़ भी नौपाषाणिक स्थल है, लेकिन वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। और फिर जो पुराने फैक्ट आपको याद आने चाहिए, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या है कि मेहरगढ़ के घरों का आकार कैसा था? ए चौकोर व आयताकार, बी चौकोर वर्गाकार, सी चौकोर व घनाभकार, डी चौकोर व घनाकार। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी चौकोर व आयताकार, ठीक है। मेहरगढ़ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसके बहुत सारे फैक्ट आपको मिले हैं इसमें। 13वां क्वेश्चन क्या है कि मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल और सी नौपाषाण काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण का टाइम पीरियड क्या है? 20 लाख वर्ष से 12,000 साल पहले, ठीक है। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 12,000 साल पूर्व से लेके 10,000 साल पूर्व, ठीक है। नौपाषाण काल का क्या है? 10,000 साल पहले, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी रिकॉल कीजिएगा। कोई भी चीज़ सबसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है रिपीटेशन। आप जितना रिकॉल करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, आराम से हो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्तावास मीन्स गड्ढे के नीचे घर बनाना का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ए मेहरगढ़, बी महागढ़ा, सी पय्यमपल्ली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि गर्तावास का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? बुझहोम से मिला है, ठीक है। बुझहोम से हमें इसका साक्ष्य मिला है, ठीक है। मेहरगढ़ और महागढ़ा दो ऐसा चीज़ है ना जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान, महागढ़ा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शैल चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी इनमें दोनों जगह से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोनों जगह से। शैल चित्रकारी के जो साक्ष्य एमपी से तो मिले हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से हमें मिले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद कीजिएगा और बार बार रिकॉलिंग करते रहेगा, आपको चीज़ों को याद होते जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।